जय हिंद। कैसे हैं आप सब? तो वीडियो को फटाफट लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। क्लास को शुरू करते हैं। आज हम आपको पीएच मान के बारे में बताएंगे कि पीएच स्केल का होता है, पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले पीएच का फुल फॉर्म ही देख लेते हैं। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जब हम पीएच जो होता वो अम्लता या क्षारकता को प्रदर्शित करता है। मतलब पीएच से हम ये जान लेते हैं कि कोई भी जो विलेन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। पीएच मान जो चेक करा जाता है वो पीएच स्केल से देखा जाता है। ये कोई एक पीएच स्केल होती है जिस पर 0 से, ये सपोज 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 और 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये ऐसे ही लिखे हैं। ठीक है, तो ये पीएच स्केल होती है जो पीएच मान को बताती है कि किसी विलेन का पीएच मान कितना होता है। जब इस पीएच स्केल को उस विलेन में डाला जाता है, यदि मान 7 इनके बीच आता है, 7 से 0 से 7 के बीच आता है, 0 से 6 तक यानी 7 से कम तक इधर तक आता है, तो विलेन कैसा होता है? अम्लीय होता है। विलेन कैसा होता है? अम्लीय। 7 पर जो विलेन होता है वो होता है उदासीन, और 8 से 14 तक विलेन जो होता है वो क्षारीय होता है। विलेन कैसा होता है? क्षारीय। एक चीज यहां पर ध्यान, अगर एक का विलेन पीएच मान 1 है, दूसरे विलेन का पीएच मान 2 है, एक का विलेन का पीएच मान 3 है, तो जिसका पीएच मान 1 होगा वो ज्यादा अम्लीय होगा। मतलब समझ गए? एक विलेन का पीएच मान 1 है और एक का पीएच मान 5 है, तो कौन ज्यादा अम्लीय होगा? 1 वाला ज्यादा अम्लीय होगा। लेकिन क्षार में क्या होता है? एक का पीएच मान 8 है और एक का पीएच मान 13 है, तो कौन ज्यादा क्षारीय होगा? तो 13 वाला ज्यादा क्षारीय होगा। ठीक है, ये मोटी बात समझ लीजिए इतना पीएच के। अब आते हैं इसकी परिभाषा पर कि किसी विलेन के पीएच मान क्या होता है। किसी विलेन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। किसी विलेन का पीएच मान उसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक के बराबर होता है। यानी पीएच मान की तो ये परिभाषा हो गई। अब समझिए कि पीएच मान क्या होता है। पीएच मान किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित, पीएच मान किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को प्रदर्शित करता है। किसी विलयन का पीएच मान 1 लीटर में उपस्थित हाइड्रोजन आयन के मोलों की संख्या को बताता है। ठीक है, तो कुछ विलेनों के यहाँ पर पीएच मान दिए गए हैं। जैसे लार खाने से पहले इसका पीएच मान 6.8 होता है। बताओ अम्लीय होगा या क्षारीय? तो 7 से कम है, तो 7 से कम वाले अम्लीय होते हैं, तो अम्लीय होता है। खाने के बाद जो लार का पीएच मान हो जाता है वो 6.3 होता है। ये भी कैसा है? अम्लीय। तो खाने से पहले ज्यादा अम्लीय है या खाने के बाद ज्यादा अम्लीय है? तो खाने के बाद ज्यादा अम्लीय हो जाता है, क्योंकि पीएच मान घट जाता है। पीएच मान के घटने पर अम्लता जो होती है वो बढ़ जाती है। इसी तरीके से नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। नींबू का पीएच मान 2.4 होता है। याद रखेंगे ऐसे ही, जिसे जब बाजार जाया जाता है तो नींबू का पीएच मान 2.4। तो जब पिताजी बाजार जाते हैं तो मम्मी कहती हैं 2-4 नींबू लिया ना। मम्मी यही तो कहती हैं कि 2-4 नींबू लिया ना, तो उससे हम याद रखेंगे कि 2.4 नींबू का पीएच मान होता है। जो नल का जल होता है वो 6.5 से 8 तक उसका पीएच मान होता है। यानी जो हमारा नल का जल होता वो शुद्ध नहीं होता। जो हमारे नल का जल होता वो शुद्ध नहीं होता, वो थोड़ा अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। अगर चेक करना हो तो हल्दी से चेक कर लेना। हल्दी को लेना, थोड़ा सा घोल ऐसा बना लेना हल्दी का, उसे एक कागज पर उसको लगा के और सुखा लेना। उस पर अपने नल का जो है वो डालना पानी। तो यदि आपको लाल रंग एकदम आ जाए ज्यादा, तो आपके नल का
जो नल का जो जल होगा वो क्षारीय होगा, और यदि कोई रंग परिवर्तन नहीं होता है तो समझना कि अम्लीय है थोड़ा। ठीक है, तो जो नल का जल होता है वो शुद्ध नहीं होता। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। नमक का पीएच मान 7 होता है, क्योंकि नमक जो है वो बनता है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार से मिलकर बनता है, इस वजह से उसका पीएच मान 7 होता है। रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है। रक्त जो सच्चा होता है वो हमेशा काम आता है, तो सच्चा से याद रखेंगे सच्चा, यानी सच्चा से 7 से 7 और चा से 4। दूध का जो पीएच मान होता है वो 6.6 होता है। दूध का पीएच मान 6.6 होता है। जो दूध पीता है वो दूसरों के छक्के छुड़ा देता है, ऐसे याद कर लेंगे। मूत्र का जो पीएच मान होता है वो 6 होता है। और पीएच मान पर हमारे जो चैनल है उस पे प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइंस वाले में, उसमें पीएच मान पर पूरा एक वीडियो अलग से बना हुआ है, उसे देख लीजिएगा। ये पीएच बड़ा काम के होते हैं। इसके बाद यहाँ पर पीएच का महत्व देखिएगा। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच के बीच कार्य करता है, यानी यदि हमारे शरीर का पीएच मान 7 से 7.8 के बीच होगा तो ये सही से कार्य करता है। यदि वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 से कम है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। यानी यदि पीएच मान अम्लीय वर्षा है कि नहीं है तो ये कैसे चेक होगा? यदि उसका पीएच मान 5.6 से भी कम है तो वो वर्षा अम्लीय वर्षा मानी जाती है। अम्लीय वर्षा तो आप जानते ही हैं, जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, ये जो गैसें मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड ऊपर जाती हैं, जब ये पानी के साथ नीचे वापस आती हैं तो अम्ल का रूप लेती हैं, और यहाँ से जो अम्लीय वर्षा होती है तो अम्लीय वर्षा कब मानी जाएगी? जब पीएच मान 5.6 से कम होता है। प्रत्येक पौधे की वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच होता है, यानी जो मतलब अगर आप वैज्ञानिक ढंग से खेती करते हैं तो आपको पहले जमीन को चेक करना चाहिए कि इसका पीएच मान कितना है, कितने पीएच मान पर कौन सी फसल हो सकती है और कौन सी फसल नहीं हो सकती है। ठीक है, तो उस हिसाब से तो प्रत्येक पौधे की वृद्धि के लिए एक विशिष्ट पीएच होता है। यानी यहाँ पर जमीन पर जैसे बहुत सारे जो शोधकर्ता लोग होते हैं वो बता देते हैं कि यहाँ पर ये फसल हो जाएगी, ये फसल नहीं होगी, इधर इलाके में ये फसल होगी, क्योंकि उस इलाके की ज़मीन का वो लोग पीएच देखते और फिर उनका सब रिसर्च होता है। वो लोग जानते हैं कि मतलब ऐसा उधर पीएच इतना है तो ये बढ़िया हो रही है फसल, इधर पीएच कुछ दूसरा है तो इधर ये फसल नहीं हो पाएगी, इस तरीके से। तो मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। यदि हमारे मुंह के अंदर पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो फिर अम्लता बढ़ जाएगी, तो दांतों का जो क्षरण है वो प्रारंभ हो जाता है। मधुमक्खी डंक मारने पर अम्ल छोड़ती है जिससे जलन होती है। यदि हमारे मधुमक्खी काट लेती है तो जलन होती है, वो क्योंकि वो एक अम्ल छोड़ती है। अब अम्ल को आप प्रभावी कौन करेगा? क्षार, इसलिए वहां पर खाने का सोडा लगाने से आराम मिल जाता है। इसलिए वहां पर खाने का सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, जब वहां पर आप लगाते हैं तो वो जो है अप्रभावी हो जाती है और हमारी जलन कम हो जाती है। ठीक है, तो ये रहा हमारे पीएच के बारे में, और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।